हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का एक टेस्ट लेकर के आ गए हैं। आप लोग का काफी बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी का एक टेस्ट क्रिएट कीजिए। सो फाइनली आप लोग के लिए हिंदी का एक टेस्ट लेकर के आ गए जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं और इन 30 क्वेश्चन में से आप खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इस 30 क्वेश्चन को हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन जो कवर किए हैं उन क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके पेपर में लगातार कई सालों से आ रहा है और जो 100% यानी 2025 के एग्जाम में पूछने का जिसकी संभावना है उन सभी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग यानी कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही मजा आने वाला आज का क्लास में है, तो इन तक इस क्लास को करना है आपको, है ना, पूरी तरह से इन तक आप लोगों को करेंगे और साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ आप लोग प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, है ना, अभी आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन इसमें, और देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए देख पा रहे आप लोग क्या कहा जाता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, इसके बारे में आपको बताना। देखिए जब मनुष्य के अंदर जो भी चीज यानी अपने भड़ास को जब निकलता है, मतलब क्या करता है, जब भड़ास अंदर रहता है या आपका दुख या कोई पीड़ा रहता है या तो आप अगर दूसरे के पास अगर प्रकट करते हैं तो वो क्या होता है, आपका अंदर का जितने सारे भड़ास है वो क्या होता है, कम होता है, यानी आपका बोझ जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अगर आप दुख में आप अगर दूसरे के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने किसी भी चीज किसी के पास भी अगर आप शेयर कर रहे हैं तो इससे आपका क्या होगा, मन जो होता है हल्का होता है। बिल्कुल, ये किसके माध्यम से, बहस करके हल्का नहीं होता आपका, है ना, झगड़ा करके भी आपका ये आपका जो है क्या कम नहीं होने वाला है। बातचीत के माध्यम से आप जो है बच्चों इस चीज को जो है निकाल सकते हैं, इस भड़ास को। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है बच्चों, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं बातचीत शीर्षक के लेखक जो आपका यानी कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसका क्लियर हो गया आपका। चलिए डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, बताइए। तुलसीदास के बारे में आपको बताना है, ये कैसे कवि माने जाते हैं बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, है ना, ये आपका देखिएगा छायावादी कवि माना जाता है, अलगावादी आपका सामान्यवादी। तो बच्चों आपको बताना है तुलसीदास के बारे में, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं तुलसीदास जो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, यानी तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो सामान्यवादी कवि माने जाते हैं और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसमें क्या इसका आंसर होगा। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है बच्चों, है ना, जो मैंने अभी आपको क्लास में बता दिया बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बातचीत का लेखक कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। इसका जन्म कब हुआ था बच्चों, 1844 को इसका जन्म हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका निधन कब हुआ था, किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 5 सेकंड का आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको आंसर समय मिलता है। मालती किस कहानी के पात्र है बच्चों, तो बताइएगा मालती के बारे में। सिपाही की माँ का है, रोज का है, त्रिश का है, गोड़ा का है। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं मालती के बारे में, तो मालती जो मुख्य पात्र है बच्चों वो किस पार्ट का है, तो बिल्कुल रोज का जो है मुख्य पात्र है और इसका राइट आंसर जो बच्चे आप लोग रोज कहानी का बताएं बिल्कुल सही है। रोज कहानी के लेखक क्या कौन हो जाएगा आपका, यानी अगे जी हो जाएंगे। ये चीज तो आपको पता ही होगा, है ना। मालती जी जो है क्या है बच्चों, मुख्य पात्र है रोज कहानी के और इसका पति जो है पेशे से क्या थे बच्चों, डॉक्टर थे। क्या थे, पेशे से डॉक्टर थे, जिसका नाम क्या था बच्चों, महेश्वर नाम था। क्या नाम था इसका, महेश्वर नाम था। इसका पति के नाम क्या था बच्चों, महेश्वर था। और ये जो किसका ऑपरेशन करके आया था, गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। मालती के पुत्र का नाम क्या था बच्चों, टीटी था, है ना। इससे भी आपको सवाल जो है काफी जो है बनते हैं यहाँ से। चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिपाही के माँ के लेखक आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए जल्दी तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं इसका लेखक जो होगा बच्चों मोहन राकेश हो जाएंगे। कौन हो जाएगा आपका, यानी मोहन राकेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सिपाही के माँ के लेखक कौन हो जाएगा आपका, यानी मोहन राकेश हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, है ना, सिपाही के माँ कौन थे बच्चों, बिस्नी थे, है ना। बिस्नी के पुत्र कौन थे बच्चों, मानक थे। मानक जो कहाँ गए थे, बर्मा युद्ध करने के लिए गए थे। क्यों गए थे, अपने बहन के शादी के लिए गए थे। उसका बहन का नाम क्या था, मुन्नी था। ये भी आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है जो बातचीत चैप्टर है उसका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। उसका रचना जो बच्चों आपको बता दे, नूतन ब्रह्मचार्य, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। नूतन ब्रह्मचार्य जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है। 100 जान 100 जान ये भी है ना। सद्भाव का अभाव ये भी है। परीक्षा गुरु बच्चों इसका नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी परीक्षा गुरु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पर, भारतीय सिपाहियों का
किसके साथ संघर्ष हुआ था बच्चों? भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष था बच्चों किसके साथ था, इनके बारे में बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था बच्चों? तो ये तो हुआ था फ्रांसीसियों के साथ हुआ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ हुआ था, या आगे देखिए जर्मनों के साथ हुआ था। बच्चों हम लोग जानते हैं जर्मनों के साथ हुआ था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिस जर्मन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस अस्पताल में रामधारी सिद्धिनकर का निधन हुआ था बच्चों? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आ गया, आपको समझना है चीजों को। देखिए रामधारी सिद्धिनकर जी के बारे में आपको जानते होंगे, जिसे हम लोग राष्ट्रकवि के रूप में हम जानते हैं, जो अपना बिहार के हैं, है ना, जिसका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? है ना, रामधारी सिद्धिनकर का जन्म 1908 बेगूसराय सिमरा में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में ये चीज आपको बिल्कुल नोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, PMSCH पटना, या आपका बिल्डिंग नर्सिंग होम। तो बच्चों देखिए किस अस्पताल में रामधारी सिद्धिनकर का निधन हुआ था बच्चों, इनके बारे में आपको बताना चाहिए। बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था, और इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे आ गया। रामधारी सिद्धिनकर को किस कीर्ति का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस कीर्ति से बच्चों? तो ये चीजें पता है आपको रामधारी सिद्धिनकर जी के बारे में। ठीक है, जो राष्ट्र कवि है ना, सबको ये उपाधि नहीं मिलते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये इसका आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी से मैं मिला था बच्चों, उर्वशी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उर्वशी हो जाएगा। ठीक है, अपना पाठ में जो शामिल है उसका क्या है बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा, अर्धनारीश्वर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ आपका। ठीक है, चलिए कौन सी रचना अगे की नहीं है, यानी जो अगे जी का जो है कौन सी रचना इनमें से नहीं है, आपको बताना। 10 नंबर क्वेश्चन का अपने अपने अजनबी, भग्न, दुत, या आपका यानी क्या हो जाएगा बच्चों? देखिएगा एक बूंद, सहसा, उछली, या आपका यानी त्रिच। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी रचना अगे जी की नहीं है? तो बच्चों त्रिच जो है बच्चों अगे जी का नहीं है। त्रिच बच्चों किसका? उदय प्रकाश का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगे जी का जो रचना है बच्चों वो अपने अजनबी, ये भी उसका है, भग्नुदत्त ये भी उसका है ना, एक बूंद, शासा उछली, तो ये भी उसका है, लेकिन त्रिच बच्चों उसका नहीं है। त्रिच जो है उदय प्रकाश जी का है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है बच्चों? भगत सिंह के द्वारा जो लिखा हुआ इसमें से जो बच्चों यानी कौन सा नहीं है? तो देखिए हम लोग जानते हैं भगत सिंह जी का अछूत समस्या, ये भगत सिंह जी का ही है। हाँ, नवरात्र ये भी है, मैं नास्तिक क्यों ये भी है, लेकिन ये आपको पता सत्याग्रह और हड़ताल है बच्चों, इसका नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहता है इसमें? कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चे बताइएगा, है ना। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, इनके बारे में बताइए। पहला ऑप्शन आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, लम्ही उत्तर प्रदेश। तो बच्चों ये 40 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड का आपको समय मिलता है, मैंने बताया जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय मिला है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था बच्चों कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़, यानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो बच्चे आप लोग दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जला दिया था? क्वेश्चन नंबर 12 आपके 13 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। देखिए अगर इसका बात किया जाए तो ग्रामीण के द्वारा इसका गांधी जी की झोपड़ी को नहीं जलाया था, युवकों के द्वारा नहीं, एमएन साहब के कर्मचारियों के द्वारा बच्चों जला दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एमएन साहब के कर्मचारियों के द्वारा जला दिया था। ठीक है, तो देखिए आराम से आप लोग रिलैक्स होकर के आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट करें तो इस चैनल के साथ आप बने रहे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, इसके आपके स्क्रीन पे आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको जो प्रॉपर पूरा क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं अभी आपको दिख रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा कि किस पार्ट में आया है कि किसके विजय हुई, सेना की या नागरिकों की विजय हुई। तो ये पहला ऑप्शन में आपका दिया बच्चों कि हार जीत में हुआ था, अधिनायक में, या आपका यानी गांव का घर, जन जन का चेहरा एक। तो बिल्कुल 5 सेकंड का समय मिला है, इसका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि ये किस पार्ट में किसके विजय हुई। तो ये हार जीत चैप्टर में बच्चों ये जो है किसमें किस पार्ट की ये है अंकित है। तो ये हार जीत चैप्टर की है और इसका राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हार जीत। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन जो आ गया है। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स होकर के आराम से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ज्ञानंदपति का जन्म कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए ज्ञानंदपति के बारे में आप लोगों को पता है 4 जनवरी 1953 को हुआ था, 1 जनवरी 1950 को, 2 जनवरी 1951 को, या आपका 3 जनवरी 1952 को। देखिए हम लोग जानते हैं कि ज्ञानंदपति का जन्म जो हुआ था बच्चों वो 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, गांव का घर यानी चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? तो गांव का घर याद रखिएगा। चैप्टर कौन सा है बच्चों? तो गांव का घर है, गांव का घर बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे है ना, संस्यात्मा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंदपति को जो है कब मिला था?
क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग ना, 16 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, एकदम रिलैक्स होकर के आपको आंसर देना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? संशयात्मा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों, वो कब मिला था? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए अगर इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो 2006 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोपासा किस देश के रहने वाले थे बच्चों, है ना। चलिए तो मोपासा के बारे में आपको बताना है। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है कि मोपासा किस देश के रहने वाले थे बच्चों। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है जर्मनी के रहने वाले थे, है ना, फ्रांस के रहने वाले थे, ब्रिटेन या जापान के। तो चलिए 5 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी बताइए, समय समाप्त होता है ना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। कहां के बारे में बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। मलयज का मूल नाम बताना आपको, मलयज का मूल नाम नहीं था, इनके बारे में बताइए, है ना। रमेश श्रीवास्तव या आपका भरत श्रीवास्तव, सुधा श्रीवास्तव या आपका रामेश्वर श्रीवास्तव। तो यहाँ से क्या पूछा गया? मलयज मलयज का आपको मूल नाम पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए भरत जी श्रीवास्तव जो बच्चों मलयज का मूल नाम है, और इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, त्रिच पार्ट में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। यानी त्रिच पार्ट में जो बच्चों है ना, पिताजी की मृत्यु जो कैसे, त्रिच पार्ट के लेखक कौन हो जाएगा? उदय प्रकाश जी हो जाएगा। और ये त्रिच काटने से इसका मौत होता है, धतूरे के जहर से होता है, दुर्घटना से होता है, या मानसिक सदमे और अधिक जो है रक्तस्राव से। तो बच्चों हम लोग जानते हैं त्रिची पार्ट के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। अब आप बताइए ये जो आपका त्रिच पार्ट के पिताजी मृत्यु जो हुआ था बच्चों कैसे हुआ था? त्रिच काटने से हुआ था बच्चों। ये चीजें इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति बच्चों? द फास्ट एंड फ्रीडम लास्ट किसकी कृति बच्चों? इनके बारे में बताइए। तो यहाँ आपका दिया हुआ है जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम लोग जानते हैं द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति बच्चों? तो जय कृष्ण मूर्ति, जिसका यानी इसका किसका लेखक बच्चों? शिक्षा पाठ का लेखक आपका जो हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, जयसी यानी मौलिक मोहन जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है बच्चों? पद्मावत की भाषा आपसे पूछा गया है, तो इनके बारे में बताइए, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल समय समाप्त होगा आपका। अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, आपका अवसाद। तो बिल्कुल ये जो होगा पद्मावत जो बच्चों, इसका भाषा जो बच्चों क्या हो जाएगा आपका? यानी ब्रज भाषा हो जाएंगे। कौन सी भाषा होगा? ब्रज भाषा या अवधि? बिल्कुल ब्रज नहीं होगा, ये अवधि भाषा हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वल्लभाचार्य से मिलने पूर्व उपसर यानी किस भाव के पद गाते थे बच्चों? तो वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सर किस भाव के पद गाते थे बच्चों? तो ये जो थे दैन्य भाव के गीत गाते थे। कैसे गीत गाते थे? दैन्य भाव के गीत गाते थे। ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैन्य भाव के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है बच्चों? इनमें से कौन सी रचना जो बच्चों तुलसीदास का है ना? लगन पत्रिका हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा क्या हो जाएगा आपका? यानी प्राणीय पात्रिका, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। सीता स्वयंकर नहीं होगा। इसका आंसर विनय पात्रिका बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तुलसीदास की रचना विनय पात्रिका है, और इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका? विनय पात्रिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। कहानी का अर्थ बच्चों क्या होता है बच्चों? इनके बारे में बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहानी का अर्थ आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो कहानी का अर्थ होता है बच्चों क्या होगा इसका? तो चलिए इसका हम लोग जानते हैं कि विश्वास प्रतीति, यानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो ये कहानी का अर्थ जो होता है बच्चों विश्वास प्रतीति, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी के पुत्र का नाम था बच्चों, बताइएगा शिवाजी के पुत्र का नाम आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं शिवाजी के पुत्र का नाम जो थे शाहू जी थे। क्या थे? साहू जी है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, साहू जी होगा, और इसका राइट आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? साहू जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था बच्चों? साहू जी थे, है ना। तो इन चीजों को आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 26, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, है ना। हाँ बताइए क्या हो जाएगा? रवि रत्न प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू हो जाएगा, कलिका प्रसाद साहू, या आपका चंडिका प्रसाद साहू हो जाएंगे। तो डियर उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। तेजी से आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा इसका प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था बच्चों? तो देवी प्रसाद साहू थे। कौन थे? यानी देवी प्रसाद साहू, ठीक है। क्या थे? देवी प्रसाद साहू थे, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका देवी प्रसाद साहू। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बच्चों? इनके बारे में आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को, या 12 अगस्त 1905 को। तो हम लोग जानते हैं 16 अगस्त 1904 को जो बच्चों किसका, यानी 1904 को बच्चों किसका, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था।
ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन है? सुहृदा कुमारी चौहान है ना, जिसका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है बच्चों, है ना, शमशेर इतने पास अपने, ठीक है, कौन सी नहीं है? तो देखिए आपका जो इतने पास अपने, ये जो है शमशेर बहादुर सिंह का ही है ना। उदेता ये भी है उसका, टूटी हुई बिखरी हुई भी है, लेकिन भारत इतिहास और संस्कृति बच्चों इनका नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आपको बता दिया शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है बच्चों, तो कौन सी नहीं है? तो भारत इतिहास और संस्कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी रचना मुक्तबोध की है बच्चों? तो बताइएगा इनमें से कौन सी रचना जो है मुक्तबोध की होगा। 29 आपके स्क्रीन पे। उम्मीद है कि इसका आंसर आपका देवेदान बिल्कुल नहीं होगा इसका, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? मुझे चांद का चाहिए, कौन सी मुक्तबोध की है? तो देखिए देवेदान ये तो बिल्कुल इसका नहीं होगा। मुझे चांद चाहिए ये भी उसका नहीं होगा। भोर का तारा ये भी नहीं है। तो यानी चांद का मुंह टेरा ये बच्चों किसका है? यानी किसका है? रचना मुक्तबोध की है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। फटाफट आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 30 क्वेश्चन आप लोग का कलेक्ट किए थे, और प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का मैंने आपको समय दिया, ठीक है। तो सरोज की संधि का उदाहरण बच्चों, सरोज के बारे में बताइएगा, ठीक है। चलो, तो सरोज तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका यानी कमल का ही एक पर्यायवाची है शब्द है। और सरोज की संधि का उदाहरण बच्चों आता है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। कौन सी संधि के अंतर्गत आता है ना? स्वर संधि बिल्कुल नहीं होगा, व्यंजन संधि भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका आंसर आपका विसर्ग संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विसर्ग संधि बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग विसर्ग संधि बताए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया। आपका सरोज की संधि का उदाहरण है बच्चों, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ना। तो ये 30 क्वेश्चन था। आप लोग प्लीज ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, मैंने आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए, उन 30 क्वेश्चन में आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इससे मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। तो ऐसे में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।